नमस्ते, आप सबका स्वागत है हेल्थ टॉक पर। मैं डॉक्टर खुशबू। तो आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर होता क्या है। जो पहले 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। और पहले 3 महीने शुरू कब से होते हैं? जो आपके लास्ट पीरियड आए होते हैं उसके पहले दिन, उसकी फ़र्स्ट डे की डेट से आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है और 3 महीने यानी 12 हफ्ते तक वो चलता है। अब वो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली बात, आपको लंबा ट्रैवल नहीं करना है, लंबे लंबे ट्रिप्स पे आपको नहीं जाना है, जिससे कि आपको मॉर्निंग सिकनेस यानी कि उल्टी की परेशानी आपको और ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आपको हॉट टब में बहुत लंबे टाइम तक नहीं बैठना है या फिर गर्म पानी से ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको नहीं नहाना है। उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी बॉडी ज़्यादा ओवर हीट होने की वजह से बेबी में प्रॉब्लम आ सकती है और दूसरा मिसकैरेज की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, आपको विग्रस कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको सिटअप्स नहीं करने हैं, आपको कोई भारी सामान नहीं उठाना है, कोई वेट लिफ्टिंग आपको नहीं करनी है, आपको झटके से कोई काम आप नहीं करेंगे, ना तो आपको झटके से बैठना है, उठना है, ना ही कोई झटके से कोई काम करना है। इससे ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको अल्कोहल या स्मोक बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे बच्चे में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कुछ वैक्सीन्स बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि टीबी बीसीजी वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन या फिर येलो फीवर वैक्सीन। इन वैक्सीन्स को लेने से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे में डिफेक्ट्स की काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये आपको नहीं लगवानी है। फिर केमिकल्स जैसे पेंट, थिनर्स, एयर फ्रेशनर्स, क्लीनर्स, इन सब के संपर्क में आपको नहीं आना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब के कांटेक्ट में आप ना आएँ, इससे बेबी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, मिसकैरेज की परेशानी भी बढ़ सकती है, इसलिए आपको इवन ताकि आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के संपर्क में ना आए, आपको अपनी जो भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी जो आप लेके आते हैं उसको आप अच्छे से वॉश कर ले पहले। फिर आपको किसी भी तरह की रेडिएशन यानी कि एक्सरे के एक्सपोजर में नहीं आना है। फिर आपको कैफ़ीन यानी कि कॉफ़ी वगैरह का इंटेक आपको लिमिट में रखना है। आप इसको 200 मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंगली आप लिमिट कर सकते हैं। आप 2 कप से ज़्यादा ना लें, इससे फीटस की ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अंडर कुक्ड मीट या फिर सी फूड, बिना पकाया हुआ कोई भी नॉन वेज खाना आप ना खाएं, इससे होने वाले इन्फेक्शन से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है उससे होने वाले इन्फेक्शन से। दूसरा, आप कच्चा मिल्क भी ना लें। कच्चे मिल्क के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको उबाल लेने से वो ख़त्म हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्रेगनेंसी में जो मैक्सिमम मेडिसिन्स हैं वो सेफ़ नहीं होती हैं, इसलिए आपको किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अगर कोई भी मेडिसिन आपको लेनी है तो वो आप अपने डॉक्टर की कंसल्ट के बाद ही लें। ऐसे अपने आप से ओवर द काउंटर आप कोई भी मेडिसिन ना लें। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात जो कही जाती है कि आपको प्रेगनेंसी में 2 लोगों का खाना खाना है, तो ये सही नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आपको सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके होती है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की ग्रोथ के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नीडेड होती है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए? आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। दूसरा, आपको फॉलिक एसिड टैबलेट स्टार्ट करना चाहिए। फॉलिक एसिड टैबलेट की रिकमेंडेड डोज 5 मिलीग्राम है। आपको डेटिंग अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और दूसरा आपको ये पता चल जाता है कि उसमें कोई और कॉम्प्लिकेशन या कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको नॉर्मल 15 टू 20 मिनट्स की डेली वॉक, नॉर्मल ब्रिस्क वॉक आपको स्टार्ट करनी चाहिए। उस टाइम पे आप सिंपल योगा भी कर सकते हैं, आपको कोई विग्रेस एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। अगर आपको वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए आप अदरक वाली चाय यानी जिंजर टी आप ले सकते हैं। आपको अच्छे से रेस्ट करना है, अच्छे से अपनी स्लीप पूरी करनी है ताकि आपको थकान ज़्यादा महसूस ना हो। फिर आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पानी ज़्यादा पीना है ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो पाए।
अगर आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है जैसे कि थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और उसके लिए आप पहले से ही मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके लिए आपको प्रेगनेंसी में कंटिन्यू करनी है अपनी मेडिसिन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप जो भी सब्जियां या फ्रूट्स लेकर आते हैं उसको आप अच्छे से साफ़ पानी से आपको धोना है ताकि उसके ऊपर लगे हुए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स अच्छे से वॉश हो जाएं। और आप जो भी सब्जियां खाते हैं या फिर जो भी आप नॉन वेज, अगर आप मीट या सी फूड खाते हैं उसको आपको अच्छे से पका कर खाना है ताकि उसके अंदर होने वाले इन्फेक्शन वहीं पर ख़त्म हो जाएं।